हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीमिनिस्ट 24। आज से हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की क्लास जो है इसी चैनल पे हमारी कंटिन्यू अपलोड होंगी। ये हमारी पहली क्लास है। आज की क्लास में हम एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमिक डेफिनेशन, इसका स्कोप और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होती क्या है? एग्रोनॉमी जो ग्रीक वर्ड एग्रोस और नोमोस से मिलकर बनी है। एग्रोस का मतलब फील्ड और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट, मीन्स फील्ड का मैनेजमेंट करना। अब हम इसकी एक सिंपली सी डेफिनेशन समझ लेते हैं जिसका आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एग्रोनॉमी एक ऐसी साइंस है जिससे जो हमें बताती है कि कैसे हम सॉइल, क्रॉप और एनवायरनमेंट का प्रॉपर यूज करके जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सिंपली जो है शब्दों में अगर हम देखें तो एग्रोनॉमी एक ऐसी का मतलब ये है कि क्रॉप को सही तरीके से उगाना और इसका मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी है। तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से ली गई है, ये आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन: एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। मीन्स एग्रोनॉमी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की। एग्रोनॉमी जो किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर साइंस की, जो डील्स करती है विद क्रॉप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस हैं उनके साथ डील करती है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है? मीन्स किन किन एरिया को कवर करती है, बस दायरा। सिंपली मीनिंग जैसे स्कोप का मतलब हिंदी मीनिंग होता है दायरा, ठीक है। तो एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है? तो सबसे पहला क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे हमारी हेल्प करती है? आपको पता है कि एग्रोनॉमी जो है पूरी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। कैसे हम अच्छे से अच्छे मेथड का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन ले सकें। तो सबसे पहला पॉइंट सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल सॉइल को कैसे हम मेंटेन रखें, उसकी फर्टिलिटी को कैसे कैसे मेंटेन करें जिससे हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, तो वो भी इसी में होता है। नंबर थर्ड है वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन। कैसे किस किस जो मेथड है उससे हमें इरिगेशन देना चाहिए, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, कौन सा जो चेक बेसिन, जितने भी इरिगेशन है, कौन सा जो इरिगेशन सबसे बेस्ट है किस क्रॉप के लिए, ये हमें ये चीज़ भी बताता है। वीड मैनेजमेंट मीन्स क्रॉप में जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब खरपतवार, जो भी अनवांटेड प्लांट होता है फील्ड में उसे ही हम वीड बोलते हैं। तो उस वीड को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके बारे में भी हमें बताता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स जो प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके जो एग्रीकल्चर की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके जो एग्रीकल्चर की जाती है उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम। मीन्स कैसे हम क्रॉप को मतलब एक्सचेंज करते हुए ईयर वाइज, ये नहीं कि एक ही क्रॉप को हम एक साल में उसे ही ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन हमें क्रॉप को चेंज करते रहना चाहिए। तो क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग ये कहलाता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे। अब बात करते हैं हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये तीन टाइप्स के होते हैं: ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। मैं ऐसा एरिया जहाँ पे 750 mm से कम बारिश होती है, तो वो हमारा कौन सी एरिया, कौन सी फार्मिंग है? ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे जो है क्रॉप फेलियर के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स मतलब सूखा ज़्यादा पड़ता है। अगर बारिश कम होगी तो वहाँ पे जो है ड्राई स्पेल्स रहेंगे, मतलब जगह सूखी रहेगी। तो इस वजह से वहाँ पे जो है क्रॉप फेलियर के चांसेस देखने को मिलते हैं। नंबर सेकंड है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm एंड लेस देन 1150 mm। जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 750 mm से ज़्यादा और लेस देन 1150 mm से कम होता है, तो वो कौन सा फार्मिंग है? ड्राई लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या है? रेनफेड फार्मिंग इज अ फार्मिंग वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। जहाँ पे 1150 mm से ज़्यादा बारिश पड़ती है, तो वो हमारा कौन सा एरिया आता है? रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी पीछे हमारा एक पॉइंट छूट गया था, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी, ठीक है। ये टर्म ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। नेक्स्ट अब हम एक और टर्म देखते हैं। आपको ये बहुत एग्रोनॉमी में आपको पढ़ने को मिलेगा, वीड। वीड क्या है? एनी अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन ग्रोन इन द
द मीन्स वीड क्या है? वीड एक ऐसा अनवांटेड प्लांट है जो हमारा मेन क्रॉप के बीच में, जैसे आपने गेहूं की क्रॉप बोई, उसके बीच में जैसे अब उसमें गेहूं का मामा फ्लेरिस माइनर ये ग्रो हो गया, तो वो वीड है, वो अपने आप में एक वीड है, क्योंकि हमने उससे नहीं बोया। तो वो कौन सा है, क्या होगा हमारा? वीड। अब फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? फादर ऑफ वीड साइंस, तो फादर ऑफ वीड साइंस है जेथरो टुल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम सोइंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।